ज्ञानवापी परिसर में एसआई के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। 26 जुलाई शाम 5 बजे तक नहीं होगा सर्वे। एसआई टीम ज्ञानवापी परिसर से निकली। वाराणसी जिला जज के सर्वे के आदेश पर लगी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने को कहा। सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट से रोक के बाद ज्ञानवापी परिसर से निकली एसआई की टीम। एडीजी आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में 38 सदस्यीय टीम कर रही थी सर्वे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आगे बढ़ेगा सर्वे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फोटोग्राफी से स्वरूप नहीं बदलेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने करार दिया न्याय संगत। कहा, हाईकोर्ट में मजबूती से लड़ेंगे। ज्ञानवापी परिसर में एसआई के सर्वे पर रोक पर बोले केशव प्रसाद मौर्य, कोर्ट के आदेश में बाधा नहीं, पालन करेंगे। ज्ञानवापी सर्वे पर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का बयान। बोली, दूसरे पक्ष को जांच से भागना नहीं चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। ज्ञानवापी पर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान। कहा, हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों दिखाई दे रहा है। ज्ञानवापी परिसर में दीवारों खंभों की जांच करती दिखी सर्वे टीम। उपकरणों की मदद से सैंपलिंग। सिर्फ जी न्यूज पर सर्वे की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। राजस्थान के पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गूढ़ा ने विधानसभा में मारपीट का किया दावा। बोले, मुझ पर करीब 50 लोगों ने किया हमला, माफी मांगने के लिए कहा गया। गहलोत के पूर्व मंत्री राजेंद्र गूढ़ा का बड़ा दावा। मेरी लाल डायरी में इनके काले कारनामे के सबूत है। आधी डायरी फाड़ दी, आधी मेरे पास है। गहलोत के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गूढ़ा कांग्रेस से निष्कासित। पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप। मणिपुर की घटना को लेकर के संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा। दोनों सदनों की कार्यवाही ठप। बंगाल, राजस्थान, बिहार में हुई महिलाओं से बर्बरता पर बीजेपी का प्रदर्शन। संसद के बाहर बीजेपी सांसदों ने जताया विरोध। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर मामले पर दिया नोटिस। संसद में मणिपुर मुद्दे पर विस्तार से चर्चा और प्रधानमंत्री मोदी के दोनों सदनों में बयान की मांग। संसद में गतिरोध कम करने की कोशिश। राजनाथ सिंह ने विपक्ष के 3 नेताओं से की बात। कांग्रेस नेता खड़गे, टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय और टीआर बालू से बात की। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय बन चुका है मणिपुर का मुद्दा। मुद्दे से ध्यान भटकाने की हो रही है कोशिश। यूसीसी के लिए गठित समिति के साथ गृह मंत्री अमित शाह और उत्तराखंड के सीएम की बैठक। पुष्कर धामी बोले, यूसीसी का ड्राफ्ट जल्दी ही मिलेगा। अफजाल अंसारी को हाईकोर्ट से राहत। कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का दिया आदेश। गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा पर रोक लगाने से किया इनकार। गुजरात के जूनागढ़ में गिरी इमारत, कई लोगों के दबे होने की आशंका। घटनास्थल पर राहत बचाव का काम जारी। देश के कई राज्यों के लिए अगले 3 दिन भारी। गुजरात, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। 27 जुलाई तक बरसेंगे बादल। दिल्ली में 206.56 मीटर पर पहुंचा यमुना का जलस्तर। हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद यमुना में बाढ़ जैसे हालात। दिल्ली में आज बारिश के आसार। पिछले कुछ घंटों में यमुना का जलस्तर करीब 4 से 5 फीट बढ़ा है। लोगों के घर डूबे, नहीं मिल रही बाढ़ से राहत। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से कई लोग बेघर हुए। राहत कैंपों और सड़कों पर लोग परेशान हैं। अधिकांश बच्चों की आंखों में जलन की शिकायत। वलसाड में पुल नहीं बनने से ग्रामीण परेशान। जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को हुए मजबूर। उत्तराखंड के हल्द्वानी में लगातार बारिश से आपदा जैसे हालात। सड़कें हुई बेहाल, गड्ढों में भरा पानी। नोएडा में बाढ़ का अलर्ट। हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद किनारे से 5 गांव के 200 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जूनागढ़ में 3000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। बाढ़ बारिश के बाद हालात बिगड़े। आज भी भारी बारिश होने का अनुमान। अगले 24 घंटे गुजरात में भारी बारिश का अनुमान। 26 जुलाई से आएगी बारिश में भारी कमी। मौसम विभाग ने जताया अनुमान। मुंबई के अंधेरी में बारिश के बाद सबवे बंद हुआ। बीएसटी की बसें डायवर्ट की गई हैं। कई इलाकों में भरा बारिश का पानी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में नदी के तेज बहाव में बह गया युवक। बाइक से जबरन उफनती नदी पार करने की कोशिश में हादसा हुआ।
राजस्थान के जालौर में तेज बारिश ने लोगों को उमस और गर्मी से राहत दी है। जहां किसानों के चेहरे खिल गए, वहीं सड़कों पर पानी भर गया। अब फेसबुक फ्रेंड से मिलने के लिए अंजू ने लांघी सरहद। पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा पहुंची भारत की महिला। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में अंजू ने प्यार और शादी से किया इनकार। अंजू ने कहा कि नसरुल्लाह सिर्फ उनके दोस्त हैं, प्यार वाला रिश्ता नहीं। एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज। झूठ बोलकर शादी करने और प्रताड़ित करने का आरोप है। आलोक की भाभी ने दर्ज कराई एफआईआर। सावन के तीसरे सोमवार पर मंदिरों में शिव भक्तों का हुजूम। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में जलाभिषेक के लिए लगी लंबी कतार। उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई भस्म आरती। महाकाल के जयकारों से गूंजा मंदिर। दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। बाराबंकी के लोधेश्वर महादेव धाम पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। खुशी से झूम उठे लोगों। महाराष्ट्र के पुणे में एसीपी ने भतीजे और पत्नी की निजी रिवॉल्वर से की हत्या। अधिकारी ने खुद भी आत्महत्या की। एमपी के सतना में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को दबंगों ने जमकर के बीच सड़क पर पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार के नवादा में देसी राइफल और 2 कारतूस के साथ एक युवक को ग्रामीण ने पकड़ा। पेड़ से बांध करके पीटा गया। युवक गिरफ्तार। बिहार के सिवान में चोरों ने 2 घरों से लाखों के गहने चुराए। छत पर सोने के दौरान चोरों ने घटना को अंजाम दिया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक महिला की चेन खींचकर भाग रहे थे युवक। बहादुर महिला और लोगों ने चोरों को पकड़कर पीटा। बिहार के नवादा में शराब बेचने का विरोध करना पड़ा परिवार को भारी। शराब माफियाओं ने किया हंगामा। 4 जख्मी, 2 महिलाएं भी शामिल। बिहार के दरभंगा में शमशान की जमीन को लेकर 2 समुदाय में हुआ विवाद। 6 घंटे से ऊपर तक हुआ बवाल। यूपी के फरुखाबाद में स्टंट के दौरान बड़ा हादसा। नशेविधोष शख्स ने 5 लोगों को कुचला। एमपी के उमारिया में जोहिला पुल के ऊपर से नीचे गिरी कार। पति पत्नी की मौत, बेटा गंभीर रूप से घायल हुआ। एमपी के अमरगढ़ वाटरफॉल में एक बार फिर हुआ हादसा। पैर फिसलने से युवक डूबा। घटना का लाइव वीडियो आया सामने। हरदोई में गर्भवती महिला की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा। अस्पताल कर्मियों पर लापरवाही और रुपए मांगने का आरोप लगाया। बिलासपुर में आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत हुई। 2 महिला घायल। खेत में काम करने के दौरान हुआ हादसा।